नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हो आपका गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। मानसून सेशन गोवा में चल रहा है और मानसून सेशंस में बहुत सारे प्रश्न जो है आपके प्रश्न वहाँ पे रेज हो रहे हैं। अपोजिशन इज़ वेरी स्ट्रांग दिस टाइम और आज का जो सेशन था उसमें सबसे पहले अपोजिशन से जो आम आदमी पार्टी से वेंजी जो बैनावली के एमएलए हैं उन्होंने क्वेश्चन रेज किया जो नेशनल हाईवे पे धारगढ़ जो एरिया है वहाँ पे एक जो ट्रक था जिसमें पूरा ट्रक अल्कोहल फिल करके जो जा रहा था उसको जो आग लगी थी उस ट्रक के आगे कोई जानकारी नहीं थी। उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन सीएम से पूछा क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट सीएम के पास है, होम डिपार्टमेंट भी सीएम के पास है। तभी उन्होंने क्लेम किया और इश्यूज बताए कि ये जो ट्रक था 1 महीने पहले इसको आग लगी थी और इस पर इन्वेस्टिगेशन आगे कुछ नहीं है। आज तक कौन इसका ओनर था, कहाँ से अल्कोहल लाया गया और कहाँ पे जा रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो उस पर हंगामा बहुत सा हुआ। कार्लोस ने भी बात किया, यूरी ने भी बात किया और सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने मांगा था कि ये ट्रक कहाँ का है और कौन इसका ओनर है। तभी सीएम ने इसके बारे में बोला कि नागालैंड से ये ट्रक है, ये पहले उनको पता चला। दूसरी बात, ये ट्रक नागालैंड से पता तो चली लेकिन ये ट्रक गोवा में जो एंट्री किया उसका रिपोर्ट नहीं था। कोई भी एंट्री का, नरेश काबराल ने भी पूछा था कि ट्रक का एंट्री का स्टेटस क्या है, तो सीएम ने जवाब दिया कि हमारे एंट्री के डायरी में जो जहाँ पे भी ये लिखते हैं वहाँ पे इनका रिपोर्ट नहीं है। ये भी हो सकता है कि एंट्री के बाद इसका नंबर प्लेट चेंज भी हुआ रहेगा, इसीलिए रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन। अपोजिशन लीडर यूरी आलेमाओ ने क्लेम किया कि 1395 केसेस लास्ट 5 ईयर्स में रजिस्टर हुए हैं, तो एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी भी एम्प्लॉयज़ पे इसका एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तभी सीएम ने बोला कि सिर्फ 2 जो ऑफिसर्स है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनको सस्पेंड किया गया था। फिर भी ये नंबर बहुत कम है। 1395 जो केसेस है उसमें से सिर्फ 2 लोगों पे एक्शन लिया गया। दिस इज़ वेरी 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 लेस नंबर। तो इस पे यूरी ने बोला कि आपको इन केसेसों पे ध्यान देना पड़ेगा और फास्ट फॉरवर्ड से इसका जो भी निकाल है, जो भी निर्णय है वो जितने जल्दी हो सके करना पड़ेगा। उस पर सीएम हैज सेड कि शोकोस नोटिस सबको भेजा गया है और इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट केसेस आर गोइंग ऑन। फिर वीरेश बोरकर ने भी पूछा कि ये जो बॉर्डर पे होते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर्स या ऑफिसर्स, उनका जो ट्रांसफ़र है वो कब कितने दिनों में होता है, जिसपे सीएम ने बोला कि एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली ट्रांसफ़र हम करते हैं क्योंकि ये काम अच्छे से बॉर्डर पे हो जाए। उसके बाद एल्टन हैज़ ऑल्सो स्पोक ऑन। एल्टन के पहले बात हुई अंतोन वाज, जिन्होंने केसरवाल की जो स्प्रिंग है केसरपाल, उस पर बात हुई कि इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्प्रिंग एंड इट इज़ ऑल्सो मेडिसिनल स्प्रिंग है। वहाँ पर जो छोटा सा वाटरफॉल की तरह आपको जब दिखेगा, आप गोवा में जब भी आओगे केसरवाल, उसको ब्यूटिफिकेशन है और उसका जो वाटर है वो भी मेडिसिनल है। उसको प्रिजर्व करने के लिए ऑलमोस्ट 13 करोड़ का बजट बनाया गया है। उसमें से 5 करोड़ ऑलमोस्ट इन्वेस्ट हो चुके हैं और वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो वेरना इंडस्ट्रियल स्टेट है उस पे बारे में चिंता जताई गई कि नीलेश काबराल, विजय सरदेसाई, एवरीबडी हैज सेड कि वहाँ पे जितने भी सेप्टिक टैंक्स है या बोरवेल्स बहुत है वो केसरवाल स्प्रिंग के ऊपर, तो वहाँ से पानी कंटामिनेट हो सकता है क्योंकि अभी ऑलरेडी इट इज़ समवट पॉल्यूटेड एंड जो भी लोग वहाँ नहाने जाते हैं उनके बॉडी में वो यू गेट इचिंग इन दैट बॉडी। तो इस पे टेस्ट करना ज़रूरी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बोलना ज़रूरी है और ये जो पानी कंटामिनेट हो रहा है उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। नहीं तो पूरा ब्यूटिफिकेशन करके अगर पानी ठीक नहीं है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग इट। तो बहुत सही मुद्दा उठाया था विजय या नीलेश काबरा ने, जहाँ पे सीएम ने भी बोला कि हम इस पे बात करते हैं और एटीपी जो लगाना है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में जो एटीपी ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाने हैं वो कॉमन स्मॉल इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करके एटीपी ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी प्लानिंग उन्होंने उसमें बोल दिया। और वी विल टेल इंस्ट्रक्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू सी दैट कि सब प्लांट्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। नहीं तो प्लांट तो लगाए हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा और पूरा जो वेस्ट है वो पूरा पानी में जा रहा है। सो यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स। तो इसके बाद ही ब्यूटिफिकेशन करना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट इज डिस्कस्ड। सो सीएम हैज
एश्योर्ड दैट ही विल लुक इनटू ऑल दिस मैटर। उसके बाद एल्टन जो अपोजिशन में है, कांग्रेस के लीडर केपे के एमएलए एल्टन है, उन्होंने माइनिंग के ऊपर इशू उठाया और बोले कि कब तक ये फुल फ्लैश माइनिंग गोवा में शुरू होगा। उसके बाद सीएम ने उनको एश्योरेंस दिया कि बाय अक्टूबर ये जो माइनिंग ऑक्शंस होने हैं जितने भी बचे हैं उनके डंप के ऊपर ऑक्शन होगा और डंप पॉलिसी विल बी क्लियर्ड बाय अक्टूबर। सो अक्टूबर से गोवा में माइनिंग रीएक्टिवेट होने के चांसेस है, जैसे सीएम ने बोला है। ऑलरेडी 3 जो ब्लॉक्स है, नॉर्थ गोवा में 2 और साउथ में 1 जो ब्लॉक है, उसका ऑलरेडी ऑक्शन हो चुका है और उसका काम ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद यूरी आलेमाओ हैज़ रेज द क्वेश्चन ऑफ लाइब्रेरियन। जो गोवा में जितने भी लाइब्रेरीज है उसमें ऑलमोस्ट 113 यूथ लाइब्रेरियन है और उनकी सैलरी सिर्फ 14,000 है और उनका कॉन्ट्रैक्ट 10-10 महीने का हो रहा है। सो उन्होंने सीएम से मांगा है कि इनको कंफर्म करो, उनकी सैलरी भी बढ़ाओ और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ना होते हुए उनको कंफर्म करो। सो विच सीएम हैज़ नोटेड अबाउट इट। उसके बाद संकल्प ने भी एक मुद्दा उठाया, जो सालों साल गोवन यूथ एब्रॉड जा रहे हैं, वो एजेंसी और एजेंट को पकड़ के वहाँ से उनको एजेंसी के साथ उनको पैसा दे के 20 लाख 15 लाख 10 लाख, ये बिग अमाउंट, पूरे लाइफ का पैसा अपने बेटे के लिए पिताजी लगाते हैं और उनकी फैमिली पूरी स्ट्रेंथ लगा के उनको बाहर भेजते हैं। लेकिन दिस लॉट ऑफ फ्रॉड केसेस जहाँ बच्चे यहाँ से पैसा एजेंट को दे के बाहर जाके वहाँ पे फंस जाते हैं और देयर आर केसेस बियॉन्ड दैट। संकल्प और विजय और अदर एमएलएज ऑल्सो आस्क्ड कि इन पे कार्रवाई की जाए और वेंजी हैज़ ऑल्सो सेड कि ये कहीं तो रेगुलराइज हो जाए और लीगल जितने भी एजेंसीज है उनके कहीं पे नाम आउट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, जिसपे सीएम ने कहा कि देर आर ओनली 9 एजेंसीज रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड विद द मिनिस्ट्री। तो इसी 9 एजेंसी के थ्रू आपको अगर जाना भी है बाहर, अगर आपको लगता भी है कि यू वांट टू गो आउट ऑफ कंट्री कुछ कमाने के लिए, तो आप इसी 9 एजेंसी से जाओ विच आर रजिस्टर्ड। सो यू हैव टू वेरीफाई दिस एंड इवन काबराल हैज आस्क्ड सीआईडीज टू लुक इनटू इट, क्योंकि गोवा के जो भी सीआईडीज डिपार्टमेंट है, सीआईडीज जो है, उनका ये काम होता है कि ये इंक्वायरी करो और इसके इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाओ कि ये अगर फ्रॉड्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पैसा खाया जा रहा है, तो ये कौन कर रहे हैं और कौन से एजेंसीज कर रहे हैं। सीएम हैज ऑल्सो आज संकल्प टू गिव डिटेल्स। ये जो बच्चे हैं ऑलमोस्ट उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 38 यूथ को फंसाया गया है, ये उन्होंने बोला। तो सीएम ने बोला कि आप ये डिटेल्स दे दो तो हम अभी इन पे स्ट्रिक्टली एक्शन ले लेंगे, जो भी एजेंसी है और जो भी ये काम कर रहा है और पैसा लेके बच्चों को उन्होंने फंसाया हुआ है। दिन भर डिस्कशन हुआ, टूरिज्म डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, दीज आर द डिपार्टमेंट डिस्कशंस हुए थे। उस पर रोहन खौटे इज़ द मिनिस्टर फॉर टूरिज्म और आईटी, तो उन्होंने शाम को जब रिप्लाई दिया तो सबसे पहले हम आईटी की बात करते हैं, जहाँ पे लोगों ने आईटी डिपार्टमेंट पे बहुत से मुद्दे उठाए थे। उससे पहले सबसे पहले 759 स्टार्टअप रजिस्टर्ड, स्टार्टअप के ऊपर बात हुई, कितने लोगों को सरकार ने स्टार्टअप पे हेल्प किया है उसके बारे में पूछा था। तो रोहन हैज़ रिप्लाइड कि 759 759 जो स्टार्टअप है वो रजिस्टर्ड है, उनको ऑलमोस्ट 4 करोड़ का ग्रांट डिस्पोज किया हुआ है, अब तक उनको मिला है। उसमें से गोवा ऑनलाइन हैज़ ऑफर्ड 241 एंड टू एंड सर्विस अक्रॉस 41 डिपार्टमेंट और 9 lakhs रजिस्टर्ड सिटीजन है, 31 lakhs सर्विस डिलीवर्ड हो चुके हैं। सो दीज आर द फिगर्स विच रोहन खौटे ने कल अपने रिप्लाई में दे दिया कि स्टार्टअप को कितना हेल्प हो रहा है, सिटीजन्स कितने रजिस्टर हो चुके हैं और सर्विसेज कितने ऑनलाइन सिटीजन्स को मिल पा रहे। और एक मुद्दा हर एक असेंबली सेशन में होता है, GBBN, गोवा ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जो गवर्नमेंट के लिए जितने भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज़ होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज़ होती है, जिसको UTL भी बोलते हैं, तो उनके बारे में पूछा गया कि व्हेन इट इज स्टार्टेड, हाउ मच कनेक्टिविटी दे है और सब चीज़ें उनके बारे में पूछा गया। तो रोहन ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी सरकार के टाइम नहीं था, 2009 में ये PPP मॉडल पे शुरू हुआ था GBBN कनेक्टिविटी और 414 मतलब 414 लोकेशंस पे ये कनेक्टिविटी है। 1,500 गवर्नमेंट ऑफिसेस इन्होंने कनेक्ट किया है और कॉरपोरेशंस भी कनेक्टेड है और इंस्टीट्यूट्स भी कनेक्टेड है। तो अगर जुल मिला के अगर आप ओवरऑल देखते हो, गवर्नमेंट
कॉरपोरेशंस और इंस्टीट्यूट, तो ओवर 1500 कनेक्टिविटी इनकी पूरे गोवा में है GBBN की। तो दे आर गिविंग सर्विसेज, और बेसिकली इनके अंडरग्राउंड केबल है, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सर्विस एंड रिडंडेंसी इनकी हाई है। तो गोवा गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस, क्योंकि इनका इतना बड़ा नेटवर्क है। दिस इज व्हाट CM से। एक अच्छी बात फिर रोहन खौटे ने भी बोली कि हर घर फाइबर इनिशिएटिव, जो लास्ट असेंबली सेशन में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि हर घर फाइबर पहुंचना जरूरी है, और इस फाइबर से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हर घर में होंगी। तो पायलट प्रोजेक्ट हैज़ ऑलरेडी बिगिन, और जो CM की कॉन्स्टिट्यूंसी है साकली, फिर रोहन खौटे की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है परवरीम और बिचेलीम, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी अभी पायलट प्रोजेक्ट पे लिए गए हैं विद द विजन ऑफ रूरल कनेक्टिविटी OFC नेटवर्क अंडरग्राउंड। अगर आप ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी देखते हो तो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। एक तो CM है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी, परवरी कॉन्स्टिट्यूंसी रोहन खौटे जो IT मिनिस्टर है, और बिचौली जो शेट्टी जी है, जो MLA बिचौली के है, ही इज़ ऑल्सो चेयरमैन ऑफ ITG। तो इन्होंने खुद पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो लेट्स सी कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑल 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रोजेक्ट पहुंचेगा, और घर घर अगर फाइबर पहुंचेगा तो डेफिनेटली आज के ज़माने में फाइबर इज़ द ओनली कनेक्टिविटी कि आपको अच्छा सा इंटरनेट मिलेगा, और इंटरनेट के थ्रू सब फैसिलिटीज़ घर घर पहुंचेंगे। और एक चीज़, फ्री लैपटॉप जो है SEC मतलब मैट्रिक पास बच्चे हैं ST और SC कम्युनिटी के, उनके लिए फ्री लैपटॉप्स की स्कीम कंटिन्यू हो रही है। द गोवा AI मिशन 2027 की भी बात हुई, जिनमें रोहन खौटे जी ने बोला कि ये गोवा AI मिशन 2027 जो है, इसमें स्किल, स्टार्टअप कंपनीज, कैपिटल एंड पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जिक्र किया, और इसके साथ द गोवा AI मिशन 2027 विल बी स्टार्टिंग। गोवा ड्रोन पॉलिसी 2022 इज बिल्डिंग इन फुल इकोसिस्टम। ड्रोन पॉलिसी भी बन चुकी है 2022 की, और इसका ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चर विद द ड्रोन डिज़ाइन एरो सेंटर कैपे में जो किटली जो है किटॉल, वहाँ पे ये एरो सेंटर बन रहा है, जिसमें गोवा ड्रोन पॉलिसी 2020 के आधार पे इकोसिस्टम पूरा बनेगा। ये हो गया IT की बारे में जानकारी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे टूरिज़्म रिलेटेड थिंग्स। जो टूरिज़्म पे रोहन खौटे जी ने बोला कि टूरिज़्म कंट्रीब्यूट 17% ऑफ GDP, 40% एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा। तो उनका कहना है कि टूरिज़्म पे 40% एम्प्लॉयमेंट लोगों को गोवा में मिला है, और 70% GDP पे कंट्रीब्यूशन हो चुका है। गोवा बियॉन्ड बीचेस पे भी काम चल रहा है, पीपल, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, कल्चर। सिर्फ बीचेस नहीं है, तो हमारे स्पिरिचुअल टूरिज़्म पे भी हमने देखा कि गवर्नमेंट जोर दे रही है। तो बीचेस के अलावा गोवा में जो भी चीज़ें हैं उस पर भी जोर देना शुरुआत किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट में। दे आर फोकसिंग ऑन गोवा बियॉन्ड बीचेस। गोवा हैज़ रिकॉर्डेड ग्रोथ इन द टूरिज्म, उनका कहना है। इस पे भी बहुत अपने असेंबली में बहुत मिसकम्युनिकेशन था, और असेंबली में बहुत सारे लोगों ने बोला कि टूरिस्ट नहीं बढ़े हैं। माइकल लोबो वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेज कि टूरिस्ट नहीं बढ़े हैं, हालांकि टूरिस्ट घटे हैं। लेकिन फिर भी टूरिज्म मिनिस्टर का बोलना है कि गोवा हैज़ ग्रोथ इन द टूरिज्म। 25% ऑफ जो होटल्स है, उन्होंने जो सॉफ्टवेयर टूरिज्म डिपार्टमेंट लेके आई है, ऑनलाइन टाइम सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर पे सिर्फ 25% के ही होटल्स ने रजिस्टर किया है। तो उन्होंने अपील किया है बाकी जो भी होटलर्स है, ओनर्स है, उनको भी बोला है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कि आप भी इस सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर करो। हालांकि एक बार आप रजिस्टर करोगे तो पूरा डेटा एक सेंट्रलाइज फॉर्मेट में होगा, और टूरिज्म के लिए एक अच्छा डेटा मिलेगा कि कितने रूम्स है, कितने लोग टूरिस्ट आए हैं, उसका डेटा, एक्चुअल डेटा लेने के लिए डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो टाइम सॉफ्टवेयर ऑल द होटलर्स शुड रजिस्टर। फिर एक नई चीज़ जो थी, एक न्यू इन्वेंशन ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट में, जस्ट चेरी ऑन द केक की तरह उन्होंने बोला कि एक नया कॉन्सेप्ट लैंड फॉर कारावेन पार्क केरी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे आप अपनी खुद की गाड़ी लेके आ सकते हो, या गाड़ी विल बी प्रोवाइडेड, वी डोंट नो बिकॉज स्टिल दिस पॉलिसी इज अंडर प्रोसेस। लेकिन वन ऑफ द गुड कॉन्सेप्ट कि एक पार्क होगा, उस पार्क में डिपार्टमेंट विल गिव यू फैसिलिटी, वहाँ पे गाड़ी पार्क होगी और पूरा घर जैसा आप गाड़ी में रह सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड न्यू कॉन्सेप्ट, जिससे टूरिज्म भी बढ़ सकता है। यूनिटी मॉल के बारे में बहुत बार बात हुई है। 100 करोड़ सेंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चुका है, और ये यूनिटी मॉल का काम
जल्दी ही शुरू होगा। 61 करोड़ ऑलरेडी गोवा गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है इस यूनिटी मॉल के लिए, तो काम जल्दी से जल्दी इस पे शुरू होगा। शिवाजी म्यूजियम जो 125 करोड़ 125 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिवाजी म्यूजियम के लिए सैंक्शन दिया था, उसमें से ऑलरेडी 98 करोड़ फोंडा जो शिवाजी म्यूजियम अभी बनने वाला है उसके लिए 98 करोड़ ऑलरेडी हमारे पास गोवा गवर्नमेंट के पास आ चुका है। शिवोली में हर साल अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो सांजाव जो गोवा का फेस्टिवल ट्रेडिशनल फेस्टिवल है वो देखने मिलता है। तो गवर्नमेंट हैज़ डिक्लायर्ड इट इज़ अ परमानेंट डेस्टिनेशन फॉर सांजाव। अभी सांजाव गोवा में हर जगह पे छोटे छोटे विलेजों में गाँवों में होता है, लेकिन शिवोली इज़ डिक्लेयर्ड एज अ डेस्टिनेशन फॉर परमानेंट डेस्टिनेशन फॉर सांजाव। अभी ये सब जो फेस्टिवल्स गोवा में होते हैं उनके लिए गोवा गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ कैलेंडर। तो आपको एक कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर पे आपको बोला जाएगा कि हर स्टेट में हर एक मंथ में जो हर एक महीने में जो फेस्टिवल होगा उसके बारे में जानकारी और डेट उसमें होगी कि आप अपना जो प्लानिंग है, अपना जो ट्रैवल है उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। गोवा में या गोवा के बाहर भी जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए गोवा डेस्टिनेशन जब भी आप प्लान कर रहे हो तब आप ये कैलेंडर रेफर कर सकते हो कि अगर आपको आना है स्पेसिफिक महीने में, जैसे फरवरी में अगर आप गोवा आ रहे हो तो आपको कार्निवल मिलेगा, मार्च में आप आ रहे हो तो आपको शिग्मोत्सव मिलेगा। जो गोवा के अलग अलग स्टेट में सिटीज़ में शिग्मोत्सव 7-8 सिटीज़ में हर एक दिन होता है, कार्निवल भी सेम 5-6 सिटीज़ में हर एक दिन होता है। तो अगर आपका शेड्यूल वैसे है तो इस तरीके से पूरा कैलेंडर, पूरा साल का कैलेंडर एक गोवा गवर्नमेंट बना रही है, बहुत अच्छी बात है। और आप उस कैलेंडर के हिसाब से अपना ट्रैवल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग का भी इश्यूज आपने सुना हुआ गोवा से कि बहुत बार यहाँ से डेथ्स आपने सुने होंगे और इलीगल पैराग्लाइडिंग भी हो रहे थे। तो कम्प्लीटली तब से अभी तक ये पैराग्लाइडिंग बंद है, लेकिन ये पैराग्लाइडिंग बहुत लोगों को अच्छा लगता है करने में गोवा में आने के लिए। तो गोवा गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड एक लैंड आइडेंटिफाई गोवा गवर्नमेंट ने किया है कि वहीं पे विथ ऑल द रूल्स रेगुलेशंस ये पैराग्लाइडिंग फिर से शुरुआत करने की जानकारी टूरिज्म मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस आज किया हुआ है। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो 27 सितंबर को गोवा गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है, वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो इस साल टूरिज्म मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर्ड कि ये वर्ल्ड टूरिज्म डे पूरे महीने के लिए सेलिब्रेशन होगा। हालांकि ये सेलिब्रेशन क्या होगा उसके बारे में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन दे हैव प्लानिंग टू सेलिब्रेट वर्ल्ड टूरिज्म डे एंटायर मंथ। तो ये भी एक नई चीज़ आपके लिए है कि सितंबर में अगर कोई भी प्लान कर रहा है गोवा में तो डेफिनेटली समथिंग गुड यू विल गेट टू सी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन पूरा महीने के लिए सेलिब्रेट हो रहा है। उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल का माइकल लोबो ने इशू निकाला था कि ये करो गोवा में तो टूरिस्ट और भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी टूरिज्म मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अदर देन वीज़ा ऑन अराइवल दे विल बी फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी। जहाँ ज़्यादा एयरलाइंस कनेक्ट अगर हम करते हैं, बहुत से कंट्रीज से अगर कनेक्टिविटी हम बढ़ाते हैं तो टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे। तो वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में उन्होंने डिसीजन नहीं बोला, लेकिन कनेक्टिविटी डेफिनेटली दे विल बी इंक्रीजिंग विद अदर कंट्रीज। नए कंट्रीज इंक्लूड होंगे और मोपा एयरपोर्ट या दाबोलिम एयरपोर्ट से 2 एयरपोर्ट जहां गोवा में है, गोवा इज द ओनली स्टेट विद एमपीटी एंड ऑल्सो एयरपोर्ट। तो 2 कनेक्टिविटी जहाँ पे गोवा एयरपोर्ट, छोटा सा गोवा है लेकिन नॉर्थ में और साउथ में हमारे 2 एयरपोर्ट्स है, तो वहाँ से पूरी दुनिया को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान टूरिज्म मिनिस्टर ने दिया है। फिर सीएम हैज़ ऑर्डर्ड स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन बीचेस और कजिनो जोन्स। जहाँ बीचेस पे बहुत भीड़ होती है, जैसे नॉर्थ गोवा आप कलंगुट बीच सबको पता है, अंजुना बीच सबको पता है, तो जहाँ जहाँ भी भीड़ होगी और जहाँ जहाँ भी ये जोन्स आइडेंटिफाई किया है स्ट्रिक्ट एक्शन, वहाँ पे सीएम विल बी डूइंग टेकिंग विल बी अ स्ट्रिक्ट एक्शन और ये बीचेस और कजिनोज पे एक्शन लिया गएगा। और तभी भी और एक बार टूरिज्म मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 1364 जो बार बार राष्ट्रीय टीवी से हम आपको भी अनाउंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत अगर टूरिज्म मतलब टूरिस्ट को अगर गोवा में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो 1364 इस नंबर पे आप हेल्पलाइन नंबर है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, कॉल कर सकते हो और जानकारी जो भी आपको चाहिए वो जानकारी आप ले सकते हो। और लास्ट जाते जाते टूरिज्म मिनिस्टर ने ये भी बोला कि शेक्स, जो बरसात के दिनों में शेक्स पूरे क्लोज्ड होते हैं, वो अभी ओपन होना शुरू कर सकते हैं। उसके लाइसेंसेस देने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ ओपन्ड
द काउंटर टू टेक द लाइसेंसेस। तो जो भी हमारे शेक्स ओनर्स है दे कैन अप्लाई फॉर इट एंड दे कैन रिन्यू देयर लाइसेंसेस और एक बार, और शेक्स अभी आफ्टर रेनी सीजन इट विल बी ओपन। एंड फाइनली सिंगल विंडो सिस्टम, जो पूरा अपोजिशन बोल रहा था कि कुछ तो सिंगल विंडो सिस्टम बनाओ कि टूरिज्म का जो भी इश्यूज है वो हम सिंगल विंडो से बनाए। स्पेशली वेडिंग डेस्टिनेशन के भी इश्यूज बहुत से आए थे। मिनिस्टर को TTGNE और वेडिंग डेस्टिनेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिनिस्टर को मेमोरेंडम भी दिया था कि ये वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जो इश्यूज उनको हो रहे हैं, स्पेशली माजोड्डा और साउथ गोवा के इलाकों में जो इश्यूज हो रहे हैं, कि उनको वो परमिशंस के लिए इश्यूज है, क्योंकि लोग करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना वेडिंग सेलिब्रेशन करते हैं। तो इस तरीके के जो भी प्रोग्राम्स गोवा में हो रहे हैं उसके लिए सिंगल विंडो बनाना ज़रूरी है। और टूरिज्म मिनिस्टर ने एश्योर्ड किया है कि ये सिंगल विंडो जल्द से जल्दी वो सबके लिए बनाएंगे। तो ऐसे और भी इंफॉर्मेशन लेके कल वापस फिर से हम एक बार आपके साथ कनेक्ट होंगे। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी।